अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नसीर इन्फोटेक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग यूनिट नंबर 2 10th क्लास के मैथ का यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आप इस वीडियो पे हैं तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि आपने इससे पहले जो मैंने इसका पार्ट 1 किया है अपलोड, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उनको देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से जाके पहले इसका 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट देखें ताकि पूरी आपको एक्सरसाइज अच्छे से गो थ्रू हो जाए। ठीक है, अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लें। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन दोस्त रूट। ठीक है, हमें बेटा इक्वेशन रूट दी हुई है, क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या करना है बेटा, पहले इसके क्यूब रूट निकालते हैं। लेट कहना है ए इज इक्वल टू 1 है, बी हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है 3 है, माइनस सी हमारे पास है 6। ठीक है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा, ये बेटा हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी किया था। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू क्या है, माइनस 3। ठीक है, माइनस के फॉर्मूले का है, बी की वैल्यू -3 थी ओवर ए की वैल्यू 1 है। माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, इसका 3 को 1 से डिवाइड करें 3 ही आता है। इसके बाद बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू होती है हमारे पास सी ओवर ए। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 6 और ए की वैल्यू क्या है 1। 6 ओवर 1, 6 को 1 पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर क्या आता है 6 ही आता है। ठीक है, ये हमने जो है वो रूट निकाली, अल्फा प्लस बीटा भी निकाली और अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज के अंदर जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके अंदर जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा आएगा वहाँ 3 पुट करेंगे, जहाँ अल्फा बीटा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इसको बेटा सम है, इसको एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो इसको पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, जैसा बेटा हम लोग 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लेट करना था, सिंस हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 क्या है, हमारे पास रूट है इक्वेशन की। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले उसके बाद हम जो स्टेप करते हैं वो करते थे हम लोग सम ऑफ रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू होता है हमारे पास बेटा कि इन दोनों वैल्यूज का हमने क्या करना है, सम करना है। सम का बेटा ही मतलब होता है कि जमा करना। ठीक है, इट्स मीन 2 अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू होगी, प्लस का सिंबल, ये सेकंड वैल्यू 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गई सेकंड वैल्यू। अब बेटा अगर इन दोनों को ऐड करें तो बनता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 1 2। ठीक है, ये हमारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट को बेटा हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर, सम इट्स मीन एस से रिप्रेजेंट, प्रोडक्ट को पी से करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों के हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसमें 2 अल्फा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 बीटा प्लस 1 के साथ। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अल्फा फर्स्ट टर्म इसकी है 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस 2 अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा 1, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 बीटा के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस 1। ठीक है, ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप एक चीज़ गौर करें, यहाँ पे 4 अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस, अब 2 इन दोनों में कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अब जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस अभी देखा था, हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है 4 हमने लिख लिया, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास आई थी 6, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास थी 3, प्लस 1 को हम लोग एस लिख लेते हैं। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आता है 24। ठीक है, प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 एज इट इज आ जाता है। ठीक है, इसको अगर करें फर्दर सोल्व, 24 प्लस 6 प्लस 1 हमारे पास आ जाता है 31। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। ठीक है, पी को हमने अभी सोल्व किया है, जो सम को रूट को हमने एस को सम किया, उसका आंसर था 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। ठीक है, और हमने अब इसको सोल्व किया है, इसका हमारे पास आ जाता है कि प्रोडक्ट को जैसे हमने सोल्व किया उसका आंसर आया हमारे पास 31। बेटा यहाँ पे देखें, हमारे पास जहाँ पे आंसर आया था 2 अल्फा, ठीक है
प्लस 2 बीटा। अगर हम लोग इसको फर्दर सोल्व करें 2 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 कर लें, ठीक है। 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा हमारी वैल्यू थी 3, ठीक है, प्लस 2। अब 2 3 ज़ा 6 प्लस 2, ठीक है, 6 प्लस 2 हमारे पास आंसर आ गया 8। इट्स मीन कि एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 और पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 31। इसको आप चाहे तो क्वेश्चन में भी सोल्व कर लेते थे, लेकिन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने सोल्व कर दिया क्योंकि यहाँ पे हो रहा था। तो हम लोग एस को ऐसे भी करके सोल्व 8 आ जाता है, पी की हमारे पास 31। जैसे कि हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब एस की जगह क्या पुट करना है 8 माइनस 8x प्लस पी की जगह क्या पुट करना है 31 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमने पूरा का पूरा जो है वो इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल 2.5 के 1 क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे आता है, ठीक है। काइंडली आप इसको जरूर देख लीजिएगा। तो इसके बाद हमने एस की और पी की वैल्यू जो पुट कर देनी है। बेटा जो एस की वैल्यू एक दफ़ा दोबारा हम लोग गेन कर लेते हैं, सम ऑफ रूट था, इन दोनों को सम करना। 2 अल्फा प्लस 1, फिर प्लस लगाया 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिख लिया, 1 1 2 प्लस कर दिया, ठीक है। इन दोनों में बेटा देखिए 2 कॉमन था, 2 मैंने बाहर निकाली, अल्फा प्लस बीटा लिख लिया प्लस 2। हमने अभी देखा कि अगर अल्फा प्लस बीटा को वैल्यूज़ को हम लोगों ने जब माइनस बी ओवर ए के साथ किया था, हमारे पास आंसर आया था 3, ठीक है, प्लस 2। हम अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 लिखते हैं, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 हमारे पास आंसर आया सम का 8। इस तरह हम लोगों ने प्रोडक्ट करना था हर एक टर्म को लेके इन दोनों के साथ, फिर इस टर्म को लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये दोनों के 2 कॉमन था, 2 कॉमन बाहर ले लिए, अल्फा प्लस बीटा लिख लिया। अल्फा प्लस जहाँ अल्फा बीटा प्रोडक्ट में था उसकी जगह 6 लगा दिया, जहाँ अल्फा प्लस बीटा था वहाँ पे 3 लगा दिया। क्यों लगाया है? क्योंकि बेटा जैसे हमने अभी किया था क्वेश्चन में सोल्व कि जब हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा को सोल्व किया था हमारे पास 3 आया था और अल्फा बीटा को प्रोडक्ट निकाला था उसका आंसर 6 आया था। इसीलिए हम लोगों ने जो एडिशन की जगह ऐड की, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 लगाया, अल्फा बीटा की जगह यहाँ पे 6 यहाँ पे पुट किया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा बीटा की जगह 6 पुट किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास इसका क्वेश्चन पार्ट बी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। आपने सबसे पहले लिखना सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देन हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट करना है, सम ऑफ रूट, ठीक है। सम ऑफ रूट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज सम है इन दोनों के, इट्स मीन प्लस करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इसके इक्वल होता है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, इसमें इसको इधर लाके माइनस कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसमें अब हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, हम लोग ये लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है वो हम लोग लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू आई थी 3 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू थी 6, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, 3 का स्केल ये 9 आता है, माइनस 6 2 12, ठीक है। हमारे पास एस की क्या वैल्यू निकली है -3, 9 माइनस 12 माइनस 3। इस तरह अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट इट्स मीन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा का स्क्वायर। इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। बेटा हम लोग इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की क्या वैल्यू थी 6 का होल स्क्वायर, इट्स मीन के ये 36 हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। सम हमारे पास क्या है -3। अब जैसे कि हमें फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे -3 एक्स प्लस पी की जगह 36 इज इक्वल टू 0। इसको एज इट इज इसको इस तरह लिखे, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी का आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सोल्व बेटा इसका सी पार्ट है 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सम ऑफ रूट लेना है। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू
इट्स मीन हमने इन दोनों को प्लस करना, 1/α प्लस 1/β, ठीक है। इन दोनों के एलसीएम लेंगे, हमारे पास आंसर आता है β/α/α-β। हम लोग इनको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/α-β, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बेटा। अल्फा प्लस बीटा की जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास थी 3, ठीक है। और 1/α-β की क्या वैल्यू थी, अल्फा बीटा की वैल्यू थी 6, ठीक है। इसको हम लोग अगर लिखें 3 2 6, इसमें 1/2 हमारे पास एस की वैल्यू आ गई, इट्स मीन के सम की वैल्यू आ गई। इस तरह हम लोग प्रोडक्ट को करेंगे 1/α मल्टीप्लाई बाय 1/β, इट्स मीन जो प्रोडक्ट की वैल्यू 1/α-β। बेटा जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट को हम लोग पी से करेंगे डिनोट। और हमारे पास वो था 1/α था, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 1/β के साथ, इट्स मीन जो इसका आंसर आएगा 1/α-β, ठीक है। 1/α तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या थी 6, इसमें हमारे पास ये पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने जो हमारे सम की वैल्यू क्या थी अभी निकाली, वो हमारे पास 1/2 थी। हमें जैसे कि फॉर्मूले का पता है (x² माइनस (x) प्लस p इज इक्वल टू 0), ठीक है। इट्स मीन x का स्क्वायर माइनस s की जगह क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है, 1/6, x प्लस p की जगह क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0। बेटा सॉरी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट की वैल्यू 1/6 है, ठीक है, ये हमारे पास 6 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे हमारे पास सम की वैल्यू 2 है, ठीक है बेटा। 2 और 6 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 6 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास अगर इसको यहाँ तक भी कर लें बेटा, ठीक है, हमारे पास आंसर। इसको फर्दर सॉल्व करना है कर लें, वरना एसटीस यहाँ तक भी ठीक है। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। इसका बेटा डी पार्ट है अल्फा ओवर बीटा कोमा बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। सम ऑफ हमने सबसे पहले सम ऑफ फ्रूट निकालना है, सम ऑफ फ्रूट इट्स मीन हम लोगों ने एस निकालना है। एस जो होता है हम लोगों ने क्या करना है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। इसका बाद में हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा, ये इसका एलसीएम आ जाता है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, ठीक है। हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 थी और स्क्वायर आ गया माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी 6 ओवर अल्फा बीटा की अगेन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 6, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 ओवर 6, 9 माइनस 12 हमारे पास क्या आंसर आता है -3 ओवर 6, इसमें 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, हमारे पास जो आंसर आया है सम का -1/2, ठीक है, ये हमारे पास सम का आंसर आया है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट को हम लोग पी से डिनोट करेंगे। पी को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा, ठीक है, और बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये तो 1 अल्फा बीटा 1 था 1, हमारे पास क्या आ गया ये 1 आ गया। हमें जैसे फॉर्मूले का पता है एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स का स्क्वायर और अब माइनस देखिए बेटा यहाँ पे एस की जगह क्या आएगा -1/2 -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फर्दर करते हैं, 2 को बेटा हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीजन फॉर्म में करेंगे इसको, 2 को एक्स के साथ 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे अकेला x आएगा, ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने क्या किया है बेटा इसको डिवीजन को खत्म करने के लिए हर एक के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर बन जाता है। जब 2 इधर भी मल्टीप्लाई 2 से कट गया, पीछे रह गया x अकेला और माइनस माइनस प्लस होगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, ये हमारे पास जो थी वो बेटा हमारे फॉर्मूले की वैल्यू थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास इसका ई पार्ट है अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इट्स मीन सम ऑफ हमारे पास सम ऑफ रूट आएगा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू ऐसे डिनोट करेंगे इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ठीक है।
ये एक वैल्यू हमारे पास, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। इसके लिए बेटा देखिए अल्फा प्लस बीटा एज इट इज आ जाएगा, और ये जो अल्फा प्लस बीटा इसका एलसीएम ले लेंगे। इट्स मीन बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 थी, वो पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा बीटा 6 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 पुट किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 पुट किया, अल्फा बीटा की जगह हम लोगों ने ये तो यहाँ पे 6 की वैल्यू है तो 6 पुट कर दिया। ठीक है, अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू 3 प्लस 1 ओवर 2। 3 2 ज़ा क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 6 प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, हमारे पास s की क्या वैल्यू आ गई, 7 ओवर 2। ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम लोग p से डिनोट करेंगे। p इट्स मीन हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, अल्फा प्लस बीटा था क्वेश्चन, एंड 1 ओवर अल्फा प्लस, ठीक है, इसके अलावा था हमारे पास 1 ओवर बीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसका हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा तो एस लिख देंगे। इसका करने के लिए बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3। ठीक है, 3 लिखा ब्रैकेट में, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। p की क्या वैल्यू आई है, 3 ओवर 2। हमारे पास ये आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है, सम की वैल्यू आई है 7 ओवर 2, प्रोडक्ट की वैल्यू आई है 3 ओवर 2। ठीक है, एच जैसे कि हमें फॉर्मूले का पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर है माइनस एस की वैल्यू क्या है, -7 ओवर 2, एक्स साथ में आ जाएगा, प्लस पी की वैल्यू क्या है, 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 2.7 का लास्ट पार्ट था। ठीक है, अब हम लोग इंशाल्लाह इसका थर्ड पार्ट करते हैं। बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमें जो रूट्स दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्या इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, सॉरी ए नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्या इज इक्वल टू 0। इट्स मीन कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, p है, और सी की वैल्यू क्या है, क्या है। ठीक है, क्या है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के। इट्स मीन बी की वैल्यू क्या है, p ओवर 1। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई p। इस तरह हम लोग प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा होता है c ओवर ए के, c की वैल्यू क्या है, क्यू ओवर 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, क्यू। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आया है, ये बेटा सम होता है और ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये जमा हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सम की अल्फा प्लस बीटा की p है, प्रोडक्ट की अल्फा बीटा की q वैल्यू है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। बेटा जो इसका ए पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसका प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे ही करना है, जस्ट हमारे अब जो प्रोडक्ट और सम की वैल्यू वो चेंज हुई। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास सम ऑफ रूट निकालना है, सम ऑफ रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स मीन दोनों को ऐड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा हमने पीछे भी देखा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये किस तरह आया था, ये ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये निकालना था तो ये 2 इधर आके माइनस हो गया कि हमने पीछे भी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या निकला है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकला है p। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट के p का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का क्या निकला है, q। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा सम का वो होगा p का स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, ये हमारे पास सम का आंसर आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे,
प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट मीन्स हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इट्स मीन हम लोग इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है क्यू, इट्स मीन कि इसका क्या आ गया क्यू का स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी आ गया है, क्यू प्रोडक्ट का आ गया है, ठीक है। एच जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। हमने क्या करना है, अब एक्स का स्क्वायर तो लिख देना है, माइनस एस की जगह क्या लिखना है, पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस पी की जगह क्या लिखना है, क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग इसका पार्ट बी करते हैं। तो इसका जो बी पार्ट है लास्ट, वो अल्फा ओवर बीटा कोमा बीटा ओवर अल्फा। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सम ऑफ रूट निकालना। सम ऑफ रूट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस हमारे पास क्या होता है, हमने इनको ऐड करना है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा, ठीक है। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाना है। अब देखिए बेटा, अगेन अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर है, ये हमें पता था, लेकिन मैं अगेन आपको बता देती हूँ। ये निकला है अल्फा प्लस बीटा का, अगर हम लोग होल स्क्वायर करें तो होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। जैसे अल्फा को ए बी कह लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 AB, ठीक है। हमें जरूरत है इनकी, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इधर लाके माइनस कर देना है। अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस इधर के माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम लोग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चलिए हम पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर, अब अल्फा बीटा है, इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, ये वैल्यू बेटा, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो पुट किया है। इसके बाद देन हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, हमारे पास थी पी माइनस पी निकली है, ठीक है। हमें पता है माइनस पी निकली है, का होल का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी ओवर अल्फा बीटा, इट्स मीन क्यू, ठीक है। क्यू हम लोग लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे बेटा हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, ठीक है। ये हमारे पास किसकी निकल आई है, हमारे पास सम की वैल्यू निकल आई है। अब हम लोग इसी तरह इसका प्रोडक्ट रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी से रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा, बीटा 1, ठीक है 1, इट्स मीन प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया 1। ये हमारे पास आ गई है प्रोडक्ट और ये हमारे पास आ गया है सम। जैसे कि हमें फॉर्मूले का पता है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला पुट के एक्स का स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, ठीक है, प्लस पी की जगह क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेटा यहाँ पे देखिए क्यू है, क्यू को हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय क्यू ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड हम लोग डिवाइड कर देंगे क्यू के साथ। क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस क्यू, ये डिवाइड किया, सॉरी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज हमने इस वैल्यू को खत्म करनी, यहाँ तक भी कर लें, ठीक है, लेकिन एक स्टेप और कर लेते हैं, पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय क्यू, ठीक है। अब ये क्यू के साथ कट किया, जो हमारे पास वैल्यू रहेगी क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी था। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का। आई होप कि आपको 2.5 एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा अगर इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है या क्यूरी है देन आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बेटा इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहबान।